कभी निर्भया, कभी डॉक्टर, कभी एक बूढ़ी महिला तो कभी एक छोटी सी बच्ची। जब हर रोज किसी के साथ रेप की खबरें सामने आती हैं तब लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ किताबों की बातें। एक सोर्स के हिसाब से आज इंडिया में हर रोज लगभग 86 रेप्स या सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीजें इस देश की बेटियों को सहनी पड़ती हैं। भारत देश जहां शक्ति के रूप में देवियों को पूजा जाता है, वहां हमारा कानून इस महान भारत में एक भी लड़की को सेफ्टी और जस्टिस नहीं दे सकता है। जहां कोलकाता रेप केस से पूरे देश में मानो एक आग सी लग चुकी थी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस में आरोपी संजय रॉय जेल में बंद है। कोलकाता डॉक्टर रेप केस। जस्टिस के लिए लग रहा था अब सब कुछ बदलने वाला है। वहां ठीक एक महीने के अंदर इंसानियत को तार तार कर देने वाली एक और रेप न्यूज ने सबका दिल तोड़ दिया। मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन, जिसे धर्म की नगरी कहा जाता है, वहां धर्म और मर्यादा सब तहस नहस हो गए जब 45 साल की एक औरत जो अक्सर कूड़ा उठाने और भीख मांगने का काम किया करती थी, 28 साल का लोकेश उसके पास आकर उससे अचानक शादी का वादा कर देता है और जबरदस्ती शराब पिलाने लग जाता है। जब तक उस महिला को कुछ समझ में आता है तब तक वह उसे खींचकर कोयला फाटक में डस्टबिन के पास ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दिन दहाड़े दोपहर में खुलेआम सबके सामने रोड पर वह उस महिला के साथ रेप करने लगा। वहां से काफी बाकी लोग आ जा रहे थे, पर हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी आकर उस दरिंदे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। दिन दहाड़े खुलेआम वो औरत मदद की पुकार लगा रही थी, पर सब लोग इस घिनौनी हरकत का तमाशा ऐसे देखने लगे जैसे बस ये खेल हो। सोशल मीडिया पर स्टोरीज लगाकर सिंपैथी देने वाले लोग अपने सामने हो रही इस चीज को बस एक पुतले की तरह खड़े होकर देख रहे थे, जैसे उनकी आत्मा मर गई हो। हद तो तब पार हो गई जब एक इंसान जिसका नाम मोहम्मद सलीम था, उसने अपना फोन निकालकर यह सब रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। उसके दिमाग में यह बिल्कुल भी नहीं आया कि इंसानियत दिखाकर उस महिला को बचाया जाए, बल्कि दिमाग में भरी गंदगी की वजह से कुछ व्यूज और लाइक्स पाने के लिए उसने वो रिकॉर्डेड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आसपास की भीड़ ने भी न रेप करने वाले को रोका और ना ही उस इंसान को जिसने क्राइम को अपने कंटेंट और व्यूज की चीज माना। लास्ट में रेपिस्ट उस महिला को धमकी देकर वहां से चला गया और वो भीड़ भी वहां से ये सब देखकर बातें करते हुई निकल गई। शायद कलयुग इसी का नाम है कि पूरी भीड़ में से किसी ने भी महिला की इज्जत को बचाना जरूरी नहीं समझा। महिला ने पुलिस के पास जाकर जब एफआईआर लिखवाई तब पुलिस ने सबसे पहले रेपिस्ट लोकेश को अरेस्ट किया और मोहम्मद सलीम को भी, जिसने इसका एक वीडियो बनाया था। अभी उन लोगों पर जांच चल रही है जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया। पुलिस जल्द ही उन लोगों को भी अरेस्ट करेगी। विक्टिम महिला अब अपने 18 साल के बच्चे के साथ घर पर सेफ है। उज्जैन में इससे पहले भी पिछले साल एक रेप की घटना सामने आई थी, जिसमें 12 साल की एक बच्ची का रेप किया गया था और जिसके बाद 8 किलोमीटर वो बच्ची अर्धनग्न हालत में चलती रही और लोगों ने उसकी मदद नहीं की। शॉकिंग बात यह है कि जस्टिस और सिंपैथी की बातों पर नजर न डालते हुए इस रेप केस को भी पॉलिटिशियंस ने अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया और लड़ाई का एक खेल बना लिया। कांग्रेस के जीतू पटवारी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के रेप केस की चिंता के साथ साथ मध्य प्रदेश की चिंता कीजिए, वहां हर साल ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जवाब में बीजेपी के वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस को बस एक मुद्दा चाहिए। पहले भी बीजेपी ने रेपिस्ट को फांसी तक पहुंचाया है, कांग्रेस ने नहीं। जो भी गलत हुआ है उसको जस्टिस मिलेगी। अफसोस की बात यह है कि हमारे भारत की बेटी को सेफ्टी फील करवाने के लिए पॉलिटिशियंस के पास कोई इंस्टेंट प्लान नहीं है। मणिपुर में ऐसा ही एक केस आया था जिसमें एक लड़की को बिना कपड़ों के ऐसे घुमाया गया जैसे वो एक जिंदा इंसान नहीं हो और ना ही उसे बचाने के लिए कोई कानून हो। ऐसी दरिंदगी भरे केसेस हमेशा से होते आए हैं, पर अफसोस इसे रोक पाना किसी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं। 73% केसेस में तो कोई भी उस बेटी को जस्टिस नहीं दे पाता जिसके साथ गलत हुआ है और वो मुजरिम खुलेआम घूमता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। उज्जैन केस में शायद उस महिला को जस्टिस मिल जाए, पर इन केसेस में आज तक जस्टिस नहीं मिल पाए, उनका क्या? आज जो जस्टिस ना मिल पाने का डर बाकी देश की लड़कियों में है, वो कैसे कम होगा? आज लड़कियां घर से बाहर जाने से डर रही हैं और उस पंछी की तरह जी रही हैं जो खुलकर उड़ भी नहीं सकती, क्योंकि उनके पंखों को बचाने के लिए कोई नहीं है और काटने वाले बहुत हैं। हमें एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां लड़कियां सेफ फील कर सकें और अपने आसपास हो रही दरिंदगी को खड़े होकर तमाशे की तरह देखने की बजाय उसे रोकना हमारा काम होना चाहिए, वरना हम एक इंसान है भी या नहीं, इस पर सवाल उठ जाते हैं।
जब तक सरकार ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो सच में महिलाओं को जल्दी जस्टिस दे सके, तब तक लोग अपनी सोच को बदलकर ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि रेप जैसे क्राइम्स को रोककर एक लड़की को सेफ्टी देना हमारी जिम्मेदारी है। तब तक हमारा इंडिया ग्रेट बनने से बहुत पीछे रह जाएगा। I hope you understand the message. Like and share this video to your friends and family and subscribe the channel for more such educational videos. बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।